लर्निंग आउटकम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लर्निंग आउटकम आधारित गेम सामग्री कक्षा 5 का यहाँ पर सलूशन विषय हिंदी का पेज नंबर 1 से 8 तक का इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसी प्रकार हम सभी वीडियो में आपको एक एक करके पेज नंबर जितना भी हो सके उतना कंप्लीट कराते चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आज आपकी किताब यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसका चित्र देखकर इसे अगर आप भरना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और अमेजिंग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले नंबर पर अगर आपका पास 2000 यही किताब 2022 और 23 की है तो ही आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, अन्यथा अगर 21-22 की पुरानी किताब है तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो खंड आ विषय हिंदी का ये पेपर है आपका। तो चलिए विषय पे हिंदी का यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम यहाँ पर H401 H402। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ये घटनाएं सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसको भी शिक्षक द्वारा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा है निर्देश, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे पाठ्यम सामग्री। तो पहले पाठ का नाम रखेगा मिट्ठू, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। तो इसका नाम आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये रहा कुछ कहानी, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुम्हें उसे घरों से पकड़े कपड़े उठाकर भागकर देखा होगा, पर आज हम तुम्हें एक ऐसी हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू भी उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे पेज नंबर 3 होता है। यहाँ पर 7 तक कंप्लीट करना है। तो ये रहा आपका। अब आता है आपका भरने के लिए। तो अध्याय 1 से आप भरेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इस कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। यानी इस कहानी में कौन कौन से आए पात्र उनके नाम लिखना है। इस कहानी में शेर, भालू, चीता तथा गोपाल और बंदर, मिट्ठू आदि पात्र आए, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे तमाशा, बंदर हमें सब तमाशा दिखाते हैं। यहाँ पर इशारा, मैंने अपने दोस्त को इशारा से बताया या बुलाया, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर झुंड, भेड़िया हमेशा झुंड में रहते हैं। भेड़िया हमेशा झुंड में रहते हैं। इस प्रकार आपने दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, मिट्ठू कहानी में आप बंदर के और क्या क्या नाम रखते। तो मिट्ठू कहानी में हम बंदर के बहुत से नाम रखते, जैसे कि तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रखते हैं राजा, मुन्नू, टन्नू, जो भी आप अच्छा बंदर का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, आप गोपाल की जगह होते तो मिट्ठू को क्या क्या खिलाते। तो चलिए, अगर हम गोपाल की जगह होते तो मिट्ठू को केले, चने, सेब और भी बहुत कुछ खिलाते। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लीजिए जो आप खिलाना चाहें। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न नंबर 5वां, अपने मनपसंद जानवर के विषय में 3 से 5 वाक्य बोलिए
एवं लिखिए। तो मेरा मनपसंद जानवर कोयल है। मुझे कोयल की मीठी बोली बहुत अच्छी लगती है। और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप दिए गए शब्दों के वाक्य बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य वचन बदलना है, यानी इनका जो होता है एक का बहुत, तो बंदर एक होता है तो बंदरों ब्लाक हो जाएगा। तमाशे ब्लाक होते हैं, तमाशा एक हो जाएगा। कपड़ा एक होता है, कपड़े ब्लाक हो जाएगा। नदी एक होती है, नदियाँ बहुत सारी हो जाएंगी। दवाई एक होती हैं, दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपको बदलना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर आपका चित्र दिया गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब जाता है आपका अध्याय नंबर 2। तो यहाँ पर लिया गया है नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए शिक्षक पेंट द्वारा बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा, इससे प्रश्न किए जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है दिए गए चित्र में कुल कितने पात्र व्यक्ति हैं बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में कुल 4 पात्र व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, चित्र में क्या हो रहा है बताइए। चित्र में एक मजदूर घड़ा लेकर साहूकार के पास आया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद चला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताइए। मटके में शायद सोने के सिक्के होंगे जिससे मजदूर बेचने आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति और खड़े व्यक्ति के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा होगा लिखिए। दोनों व्यक्तियों के बीच घड़े को बेचने का व खरीदने का वार्तालाप हो रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दिखाई गई महिला क्या सोच रही है। चित्र में दिखाई गई महिला शायद यह सोच रही है कि घड़े में जेवरात हों, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अध्याय 3 आप देखेंगे यहाँ पर। तो अध्याय 3 में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसमें दिया गया है अधूरी कहानी को शब्दों से पूर्ण कीजिए। तो एक समय की बात है, इस प्रकार आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप भर लीजिए इसे। तलाश में चल पड़ा, लेकिन बेटी को अपने पिता की चिंता थी कि पिताजी भी प्यासे होंगे और वह पानी की तलाश में भटक रहे हैं। बेटी ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु हमारी सहायता करो। तभी एक झरना प्रकट हुआ और बेटी के पिता भी भटकते हुए झरने के पास पहुंच गए। पिता ने झरने से पानी पिया व अपनी बेटी के लिए भर लिया। बेटी के पास पहुंचकर सभी ने पानी पिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा इसे। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ से अब आपका कंप्लीट होता है। इस चित्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में प्रयोग किया जाएगा हल। तो आशा करेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इसी प्रकार सभी वीडियो आपको आने वाली हैं, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना ना भूलें। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा कि किसकर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट इसका सलूशन। इसी प्रकार आप देख लीजिए। इसी प्रकार आपको सभी विषय एवं एक पेज नंबर पूरे जहाँ तक आप चाहें 26 तक हमने कंप्लीट करके दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।